नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और धार्मिक पर्व पितृपक्ष के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। इस समय में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि यदि पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष की महत्ता, इसकी परंपराओं और इससे जुड़े रोचक धार्मिक व पौराणिक कथाओं के बारे में। अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपको पितृपक्ष के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। श्राद्धों के दिनों में हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उनका आभार प्रकट किया जाता है। हिंदू धर्म में यदि पितृ तृप्त होंगे तो वह अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, ऐश्वर्य और सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों का श्राद्ध संस्कार व पिंडदान अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार किसी के पूर्वज की 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक में ले जाता है। जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है और भगवान के साथ मिल जाती है। इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पवित्र हिंदू महाकाव्यों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस क्षण के साथ यह माना जाता है कि आत्माएं पितृलोक को छोड़ देती हैं और 1 महीने तक अपने वंशजों के घरों में रहती हैं, जब तक कि यह सूर्य अगली राशि वृश्चिक में प्रवेश नहीं करता है। और यह एक पूर्णिमा है। हिंदुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अंधेरे पखवाड़े के दौरान पहली छमाही में पूर्वजों को प्रसन्न करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको श्राद्ध से संबंधित कथा सुनाते हैं। जब महाकाव्य महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, जहाँ उसे भोजन के रूप में सोना और जवाहरात चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने को परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन का दान नहीं किया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वे अपने पूर्वजों से अनजान थे, इसलिए उन्होंने उनकी स्मृति में कभी कुछ दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वे श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी दान कर सकें। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितरों की जिस हिंदू तिथि पर मृत्यु होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि के दिन श्राद्ध, तर्पण आदि करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष भी दूर होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू तिथि तृतीया को मरता है तो पितृपक्ष की तृतीय तिथि के दिन श्राद्ध, तर्पण आदि करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है या किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2024 में श्राद्ध बुधवार 18 सितंबर 2024 को शुरू होंगे और बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होंगे। दोस्तों, श्राद्ध को करने के लिए भी एक निश्चित विधि या संस्कार के साथ किया जाता है। जो पुरुष श्राद्ध करता है उसे पहले ही शुद्धिकरण कर लेना चाहिए और धोती पहनने की अपेक्षा की जाती है। वे दरबा घास की अंगूठी पहनते हैं। फिर पूर्वजों को अंगूठी में निवास करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। श्राद्ध आमतौर पर नंगे सीने से किया जाता है, क्योंकि समारोह के दौरान उनके द्वारा पहने गए पवित्र धागे की स्थिति को कई बार बदलना पड़ता है। श्राद्ध में पिंडदान शामिल है। पिंड पके हुए चावल
और जौ के आटे के गोले घी और काले तिल के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है, जिसमें भोजन के चारों ओर हाथ से पानी फेरा जाता है। इसके बाद विष्णु और यम की पूजा की जाती है। भोजन को कई भागों में बांटा जाता है, जिसका एक भाग कौवे को दिया जाता है। कौवे को यम या पूर्वजों की आत्मा का दूत माना जाता है। एक गाय और एक कुत्ते को भी खिलाया जाता है। ब्राह्मण पुजारियों को भी भोजन कराया जाता है। इन सब के बाद परिवार के सदस्य भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पितृपक्ष के महत्व, परंपरा और उससे जुड़ी धार्मिक कथाओं पर चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपके जीवन में इसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी और अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ बनाए रखें। धन्यवाद।